अगर आपके दिल में हनुमान जी के लिए सच्ची श्रद्धा है और आप उनसे कुछ ऐसा मांगना चाहते हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आज मैं आपके साथ एक सरल लेकिन गहरा उपाय शेयर करने वाली हूँ। ये उपाय वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन जब इसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ किया जाता है तो इसका प्रभाव जरूर महसूस होता है। हनुमान जी के साथ एक रिश्ता, एक कनेक्शन बनता है, ऐसा कनेक्शन जो आपको अंदर से मजबूत करता है। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ आजमा चुके होते हैं, हर रास्ता ट्राई कर चुके होते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक ऐसे समय में यह उपाय काम आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज की यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जिनका मन भारी है और जो अब बस शांति और मार्गदर्शन चाहते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहती हूँ, जब आप पूरी ईमानदारी से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, चाहे आप किसी भी देवता में विश्वास रखते हो, चीजें अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगती हैं। जब आप अपनी चिंता, अपना डर और अपनी उलझन भगवान को सौंप देते हैं, तब आप खुद देखेंगे कि जिंदगी कैसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। कभी कभी जवाब मेहनत में नहीं बल्कि समर्पण में छुपा होता है। एक बात बेहद जरूरी है, इस उपाय को करते समय आपके मन में जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस सवाल को वहीं छोड़ देना है, क्योंकि जिस पल आप अपनी परिस्थिति को पूरे भरोसे और श्रद्धा के साथ समर्पित कर देते हैं, उसी पल से बदलाव शुरू हो जाता है। वहीं से चमत्कार काम करना शुरू करता है। अब बात करते हैं पहले उपाय की। यह उपाय हर कोई कर सकता है। उम्र, जगह या स्थिति की कोई बाधा नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप केवल हनुमान जी का नाम लेकर पुकारें तो भी वे सुनते हैं, लेकिन जैसे ही आप राम नाम के साथ उन्हें स्मरण करते हैं, उनकी कृपा तुरंत सक्रिय हो जाती है। इसीलिए यह उपाय बहुत सरल होते हैं और बेहद प्रभावशाली भी होते हैं। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, बस जरूरी है आपका इरादा और दिल की सच्ची भक्ति। आपको क्या करना है, अपने मन में हनुमान जी से एक छोटा सा वचन करना है। पूरे सम्मान और प्रेम के साथ उनसे कहना है, हे बजरंगबली, मेरी यह परिस्थिति है, कृपया इसका समाधान कर दीजिए। इसके बदले मैं निश्चित समय तक प्रभु श्री राम का नाम जाप करूंगी। इसके बाद बस शांत मन में अपनी समस्या को दिल में रखें और राम नाम का जाप शुरू कर दे। आप चाहें तो इसे प्रेजेंट टेंस में भी कह सकते हैं, जैसे कि आपकी समस्या पहले ही सुलझ चुकी है। आज की भाषा में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आप यह तकनीकें न भी जाने तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बात किसी नियम या मेथड की नहीं है। यहाँ बात है हनुमान जी से जुड़ने की, भरोसे की और समर्पण की। जब मांग सच्चे दिल से होती है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लास्ट में बस आपको इतना कहना है, मैं प्रभु श्री राम का नाम जाप 10,000 बार करूंगी। यह संख्या आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हैं। 10,000 की जगह 11,000, 21,000 या इससे भी अधिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जो भी संकल्प आप लेते हैं उसे पूरा करना जरूरी है। आप इस साधना को किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। शांत जगह पर बैठिए। सबसे पहले अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट कीजिए, फिर पूरे ध्यान के साथ राम नाम का जाप शुरू कीजिए। आजकल जाप के लिए काउंटर आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन या लोकल स्टोर्स पर। अगर आप माला से जाप करना चाहते हैं तो रेड जैस्पर की माला एक अच्छा विकल्प है। यह एक क्रिस्टल की माला होती है जिसे आप जाप के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से क्रिस्टल्स के साथ काम करती हूँ और मेरा अनुभव यही रहा है कि ये हमारी साधना की ऊर्जा को और गहराई देते हैं। हालांकि अगर आपके पास क्रिस्टल माला नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। साधारण काउंटर या माला से भी आप पूरी श्रद्धा के साथ जाप कर सकते हैं। जैसे ही आप नियमित रूप से जाप शुरू करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि चीजें धीरे धीरे बदलने लगती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह एक ऑफरिंग का तरीका है जिसके माध्यम से हम हनुमान जी के चरणों में अपनी इच्छा समर्पित करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए नारंगी रंग का सिंदूर, चमेली का तेल, 11 मीठे पान और अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ मुद्राएं, जैसे 10 रुपए, 11 रुपए। किसी भी मंगलवार के दिन इन सभी वस्तुओं को हाथ में लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। दान करते समय पूरे मन से अपनी इच्छा के बारे में सोचिए, उसे स्पष्ट रूप से मन में रखें और भाव के साथ यह समर्पण कर दीजिए। अगर आपकी स्थिति बहुत कठिन है तो आप ये उपाय लगातार 7 मंगलवार तक कर सकते हैं। हालांकि 2-3 बार करने से ही बहुत सारे लोगों को इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। इस प्रोसेस में सबसे जरूरी है आपकी इंटेंशन और ये स्पष्ट करना है कि आप ये उपाय कितनी बार करेंगे, 3 बार, 5 बार या 7 बार। यदि स्थिति बहुत ही ज्यादा कठिन लग रही है तो 7 मंगलवार तक इसे करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ आप एक स्विच वर्ड का भी जाप कर सकते हैं, रामाय हनुमते। इस मंत्र के जाप से रुकी हुई चीजें अचानक से आगे बढ़ने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंत्र में राम नाम पहले आता है और फिर हनुमान जी का।
इसी वजह से इसका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। अगर आप हनुमान चालीसा या राम नाम का लंबा जाप नहीं कर पाते तो कोई भी चिंता नहीं है। आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट मन में अपनी इच्छा रखते हुए रामाय हनुमते का जाप कर सकते हैं और फिर सब कुछ छोड़ दीजिए, परिणाम अपने समय पर आ जाएंगे। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ आजमा चुके हैं और अब सिर्फ समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कम से कम एक बार इन उपायों को श्रद्धा के साथ जरूर करें। आखिरी में बस इतना ही कहूंगी, अपनी स्थिति को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। अगर आपके अनुभव या फीडबैक हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर साझा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। बहुत सारा प्रेम। धन्यवाद।